ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि दंडवत सद्गुरुदेव को। देखो, तीनों देवताओं के दर्शन करने हैं तो गुरुदेव के कर लो। मंत्र क्या कह रहा है? तो गहराई का ये विषय है। उस विषय को समझने के लिए प्रक्रिया है, और प्रक्रिया ग्रंथ चल रहा है एक रविवार को। तो पिछला चला था सामान्य और विशेष। चेतन विशेष अज्ञान का विरोधी है, और जो सामान्य है वो ज्ञान का विरोधी नहीं है, वो तो आश्रय है। सुषुप्ति का उदाहरण दिया था कि सुषुप्ति में ना तो ज्ञान है और ना ही अज्ञान की बात है, केवल आप हो। लेकिन जैसे जागृत अवस्था में आकार को ओढ़ते हैं मनुष्य शरीर को, तो यहाँ पर हम अज्ञान के विरोधी हैं। हर चीज़ का अज्ञान दूर करना चाहते हैं। बताया था कि बच्चा भी बार बार पूछता है यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। बाद में अगर साधक है तो पूछता है ये दिखने वाला जगत क्या है, क्या है। सारा ये चलता है। तो अब था कि इस दृष्टांत दिया था कि सामान्य और विशेष दो नहीं, एक हैं। उसका दृष्टांत था मिट्टी में बने हुए मिट्टी के बर्तन, और फिर उसको खरीदने वाला भी मिट्टी को खरीदता है, मटका भी मिट्टी ही है और सामान्य भी मिट्टी। तो तीनों कालों में, तीनों सत्ता में, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक। व्यवहार में तो मटका ही चाहिए, मिलावट है आकार की तो व्यवहार है। व्यवहार सदा आकार में है, बर्तन में वर्तन है, लेकिन बर्तन अपने स्वरूप में सत्य नहीं है। तो अब वो आगे बात आ रही है। दूसरा उदाहरण भी उन्होंने दिया है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों का देख लिया कि जागृत में विशेष होते हो और सुषुप्ति में आप अपना ही साक्षात करो, आप प्रकाशक होते हो, सामान्य होते हो। तो दो नहीं हो, सामान्य और विशेष एक ही है। ये भी बात हो गई थी। अब एक बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि जो तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर की जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था। तो अब ये जो तीन अवस्थाएं, तो चौथी एक और भी है, तुरीय अवस्था। सुना है? तो तुरीय अवस्था है, इसका भी फिर शरीर होना चाहिए। भाई तीन शरीर की तीन अवस्थाएं हैं, तो चौथी अवस्था किसकी है? ये तो आपका प्रश्न होना चाहिए। कोई जानता है? हाथ खड़ा करें, देखें कौन जानता है। तो इस चौथे शरीर को जो कहा इस पुस्तक में यही दिया है कि तीन शरीर तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, कर्मजन्य है, ईश्वर देते हैं। ठीक है? स्थूल शरीर भी कर्मों के अनुसार ईश्वर देता है, सूक्ष्म शरीर भी भगवान ने गीता में कहा है कर्मों से मिलता है। श्रद्धा कर्मों पर निर्भर है। अगर अंतःकरण सात्विक है, पिछले जन्मों का साधक है, तो ज्ञान की ओर जाएगा। अंतःकरण, सारा काम तो बुद्धि और अंतःकरण का है। आप तो केवल साक्षी हो, सत्ता दे रहे हो, सत्ता हो। और कारण शरीर जो है वो भी ईश्वर देता है। संस्कारों के हिसाब से हमारे संस्कार हैं, तो उसमें सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, ईश्वर की रचना है।
लेकिन 3 शरीरों का बाध करना और 3 शरीरों की लीला को से उपराम हो जाना, ये जो सृष्टि का चक्र चल रहा है 3 गुणों वाला, 3 गुण के 3 शरीर हैं मुख्य, सतो रजो और तमो। कोई तो स्थूल शरीर को सतोगुणी कहता है, कोई सूक्ष्म शरीर को। इस झगड़े में नहीं पड़ना। स्थूल का सतो क्योंकि बुद्धि प्रधान है, सूक्ष्म का रजो क्योंकि मन प्रधान है, वहाँ मन अपनी लीला रचता है, और सुषुप्ति तम प्रधान है, तमोगुणी शरीर। तो 3 शरीरों का जो चक्र चल रहा है, ये जो पंखा चल रहा है, इसको अगर जीव इससे निकलना चाहता है, इस 3 गुणों से मिलने वाले शरीर से निकलना चाहता है, तो गुरुदेव की शरण जाना चाहिए, वो भी तत्वज्ञ पुरुष। कर्म सकाम करते रहेंगे जब तक, तब तक जन्म और मरण चलता रहेगा। शरीर मिलते रहेंगे, जन्मते रहेंगे अध्यास से और मरते रहेंगे। तो बाहर निकलने के लिए, इस 3 गुणों की लीला से, चक्र से बाहर निकलने के लिए सतगुरु की कृपा चाहिए। जो कर्म हैं, जो सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, अपने कर्म सकाम की जगह निष्काम करो। कर्म को नहीं त्यागना, पर उनकी सकामता को त्यागना है, निष्काम कर्म। तत्वज्ञानी भी निष्काम कर्म जहाँ करने पड़ते हैं, वो वहाँ करता है, होता है। तो निष्काम कर्म करते हुए इस सतगुरु की शरण जाना है। तो वो जो ज्ञान देते हैं, यही बताते हैं 3 गुणों का तू साक्षी है, 3 शरीरों से परे है, पंचकोशातीत है। कहते हैं ये जो सारा ज्ञान जो आप सुन रहे हो शुरू से लगाकर आज तक, इसको कहते हैं महाकारण देह। 3 देह ईश्वर देता है, पर एक देह कौन देते हैं? सतगुरु देव। जिस देह के अंदर स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों का लय हो जाता है, बाध हो जाता है, और दृढ़ निश्चय हो जाता है ज्ञान में, तो स्वेच्छा से विचरण है जीव का, कोई वासना ही नहीं है उसकी अगर, तो वो क्यों मरुभूमि में आएगा, क्यों यहाँ विषयों की भटकन लेगा। विषय तपती हुई रेत है, ना यहाँ जल मिलेगा तृप्ति के लिए, ना यहाँ छाया मिलेगी शांति के लिए। कह दूँ, आती है समझ। तो इस जीवन की सुंदर यात्रा करने के लिए ये व्यवहारिक सत्य है, मटके की तरह। मिट्टी में मटका व्यवहार में सत्य है, ऐसे ही व्यवहार में ये आकार सत्य हैं। इसमें सुंदर यात्रा करें। आए हैं तो ज्ञान से यात्रा हो। तो ये जो महाकारण देह है, ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान, इसको कहा महाकारण देह। तो इस महाकारण देह में भी उन्होंने बताया कि जीव कहाँ बैठता है, क्या खाता है। सुना था ना 3 शरीरों में, सुना था कि कहाँ बैठता है। विश्व संज्ञा है, प्राज्ञ संज्ञा है, तेजस संज्ञा है स्वप्न में, सुषुप्ति में प्राज्ञ संज्ञा है, तुरिया संज्ञा है तुरिया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो चौथी अवस्था महाकारण देह में क्या संज्ञा है? तुरिया। तो ये देह कौन देते हैं? ये सतगुरु देव देते हैं। ये सबके पास नहीं होती, देखो। तो ये देह मिलते ही वो 3 देहों को का लय हो जाता है। ये महाकारण देह है, और इसमें इन्होंने बता दिए स्थान। देखो, इस आत्मा, जहाँ आत्मा तुरिया, तुरिया का मतलब आपको बता दिया था कि जागृत में भी साक्षी प्रकाशक तू है। आप जो सामान्य से विशेष बनते हो, स्वप्न की न्यायी, आप पीछे से
कोई आपको देख रहा होता है, इस मैं का प्रकाशक भी आप हो। है तो गूढ़ रहस्य जैसे भगवान बोल रहे हैं, पर आपको समझाएंगे, एक दिन जरूर दिखेगा आपको। तो जागृत में भी इस घूमने फिरने वाले को आप प्रकाश रहे हो, इस मैं को, और स्वप्न में भी घूमने फिरने वाली मैं को आप प्रकाशते हो अपने तेज में, अपने प्रकाश में, तभी तेजस संज्ञा है। और सुषुप्ति में इस जागृत और स्वप्न के व्यवहार के अभाव के भी प्रकाशक हो। और फिर जागृत आती है, शरीर फिर ओढ़ लेते हो विशेष रूप से 12 घंटे का, फिर 12-14 जो भी घंटे जो जागता है उसका जीवन फिर शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जागृत में भी तू है, स्वप्न में भी तू है, सुषुप्ति में भी तू है, और इन तीनों शरीरों का ज्ञान हो जाता है, लय हो जाती हैं, उस समय भी तू है। अभी आपको इसी शरीर के अंदर तीनों शरीरों का लय भी दिखेगा और प्रकाशक भी आप हैं, इसका अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? कि अनुभव स्वरूप मैं ही हूँ, अनुभव स्वरूप मैं हूँ, कोई और अनुभव नहीं करेगा। तो जागृत अवस्था में विश्व, स्वप्न अवस्था में तेजस किसके नाम है? आपके, और सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ। प्राज्ञ ही तो विश्व है। अभी देखो वही प्राज्ञ आंखों में बैठा है, प्राज्ञ ही विश्व है, विश्व ही तेजस है, आप तेजस ही प्राज्ञ है, फिर प्राज्ञ ही विश्व है। तो ये चार नहीं, ये अद्वितीय है। तो ये जब जान लेते हैं, इसको कहते हैं तू रहा, तूर्या। अपनी साधारण भाषा में कहें, जिसको मोटी भाषा कहते हैं, भाई तू ही रहा, तू ही रहा, तू ही रहा, सदा तू ही रहा, तू रहा, तू रहा। अवस्थाएं बदली, शरीर बदले, अच्छा जन्म भी बदल गए, बदलते हैं, कारण तीनों शरीर फिर बूढ़ा हो जाता है। स्थूल शरीर तो ये मृत्यु लोक में छूट जाता है, लेकिन तीनों शरीर बदले, इसकी मृत्यु भी आई तो भी तू रहा। तो इसको कहा तुर्या। अब तुर्या अवस्था में स्थान कौन सा है बैठने का? जागृत में कौन सा स्थान बताया था? नेत्र, ठीक है। और अब स्वप्न में कहाँ बताया था? हिता नाम की नाड़ी, कंठ। सुषुप्ति में हृदय। तो ये चौथी जो तुर्या अवस्था है, इसमें मूर्धनि, ब्रह्मरंध्र जानते हो? एक और द्वार है, तालु में है मूर्धनि, जिस स्थान में निवास है, बैठना है। नाम इसका तुर्या। देह कौन सी है? महाकारण देह। वाणी कौन सी है? जागृत में कौन सी वाणी है? बैखरी। स्वप्न में मध्यमा। देखो भाई, याद करने, जो भी इसको सुन रहा है, जहाँ भी, उन सब के लिए ये बात है कि ये सब याद करना है, तब हमें समझ आएगी कि ये सारे पुर्जे हैं, मैं इन पुर्जों का साक्षी हूँ, असंग। तो जो तुर्या अवस्था है, इस तुर्या अवस्था में वाणी कौन सी है? परा। ब्रह्मनिष्ठों की वाणी परा में चली जाती है, परा वाणी है। सुषुप्ति में पश्यंती है, लेकिन इसमें परा। महापुरुष अपनी उस गहराई से स्वरूप में बैठ के बोलते हैं, इसलिए वो वाणी उनकी लय हो जाती है। फिर वो उसको, वाणी को वहाँ से विशेष करके फिर बोलते हैं, परावाणी। वाणी उसकी परा है। भोग क्या है उसका? आनंदाभास, अति हर्ष।
भाई जानकारी हो जाती है। और फिर सुख कौन सा है वहाँ? आनंद का आभास है और निर्विकल्प सुख है। वहाँ कोई भी संकल्प नहीं, वहाँ कोई भी विकल्प नहीं। संकल्प विकल्प किसका स्थान है? मन का। मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, तो निर्विसंकल्प अपना स्वरूप है। वहाँ निर्विसंकल्प का जो निर्विकल्प सुख जो है वो है। और गुण है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व का मतलब जो शुद्ध सत्व में प्रतिबिंब पड़ा तो ईश्वर संज्ञा पड़ा था, यहाँ शुद्ध सत्व है। रज और तम बैठ जाते हैं, उठते नहीं। शुद्ध सत्व। और ओम की कौन सी मात्रा है? जो ऊपर चंद्र बिंदु है, असंग। ओम लिखते हैं, कितनी मात्राएं हैं? आ, उ और मैं। जागृत में जो आकार है वो आ मात्रा ओम की, स्वपन में उकार मात्रा, सूक्ष्म सृष्टि में उ, ओम की उ मात्रा, सूक्ष्म सृष्टि। स्थूल सृष्टि आ मात्रा, सूक्ष्म सृष्टि उ मात्रा। और माया म, मकार, म मात्रा, आ उ म। और फिर क्या है ऊपर? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु इन तीनों से असंग है। बनाते हैं ओम को, बाहर लगे हैं, देखो ओम को ध्यान से, वहाँ चंद्र बिंदु असंग है। तो ये जो परा की स्थिति है, वाणी परा की और तुरीयावस्था, ये तीनों सृष्टियों से असंग परे, ये मात्रा है ओम की। तो ओम पूरा हो गया। ओम के अगर साक्षात करना है जानकारी से, तो ये ब्रह्मांड ओम का ही स्वरूप है। ये विश्व ओम की मुंह बोलती तस्वीर है। ये है मेरी आत्मा और ये मेरी जागीर है। जानने के बाद ऐसा है। तो इस प्रकार और इसमें अभिमानी कौन है? जैसे विश्व तो जागृत के अंदर विश्व अभिमानी है, तो ये प्रत्येक आत्मा अभिमानी, प्रत्येक आत्मा का जो अभिमानी है, प्रत्येक आत्मा अभिमानी, ये अभिमानी है। और बैठता कहाँ है? मूर्धनी में। वाणी कौन सी है? परा। भोग क्या है? अतिहर्ष, निर्विकल्प सुख। और गुण कौन सा है? शुद्ध सत्व। ओम की अर्धमात्रा जो ऊपर है असंग, वो मात्रा है। और प्रत्येक अभिमानी है, जो प्रत्येक में बैठा। साधारण भाषा में समझेंगे ना हम, तो प्रत्येक अभिमानी क्या है? प्रत्येक आत्म अभिमानी। पूरा नाम है प्रत्येक आत्म अभिमानी। माने जो हर उसमें आकार में है, ये प्रत्येक आत्म अभिमानी उसको संज्ञा है। जिनके विशेष ज्ञान रूप संपूर्ण तत्वों के प्रकाशक। अब देखो जितना ज्ञान मिल रहा है तुरीयावस्था का भी, कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो। ज्ञान बुद्धि में जा रहा है, अज्ञान कट रहा है। कह दूं कि अभी देर करूं? कह दूं तो अज्ञान कट रहा है, पर इसको दो कौन प्रकाशक? इसका तुरीया का भी। तुरीयावस्था जो शब्दों में पड़ी, जो अज्ञान को काटने के लिए, अवस्थाओं को काटने के लिए तुरीयावस्था का वर्णन हुआ, उसके भी तुम प्रकाशक हो, सामान्य प्रकाशक। इसका ध्यान दो, इसी में बैठो। इसलिए तुरीयातीत कहा। ब्रह्म प्रकाश में लिखा है ना, तुरीया तक तो अवस्थाएं हैं, लेकिन जान करके आप इससे उपराम हो गए तो वहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं, आप ही आप हो। वो है तुरीयातीत, आपका स्वरूप है। समझ रहे हो? जब तक ज्ञान ले रहे हो तब तक अवस्थाएं हैं। जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है। फिर गुरुदेव ने दिया जो ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो महाकारण देह है, उसमें अवस्था तुरीया भी है। आप क्या हो? उसके भी प्रकाशक। ये बात ध्यान देनी। तो ये आया आज महाकारण देह। आगे ही समझ, आगे ले लें। अब जो गुरुदेव ने
महाकारण दे यानी तत्व ज्ञान दिया और सारा समझाया, ये दो तरह का है। कई बार लोग आकर के बात करते हैं, ज्ञान तो इतना लेते हैं, ऐसा करते हैं, घर में ऐसा करते हैं, तो उनको एक ही प्रश्न पूछती हूँ। अब तो खैर कम आते, पहले बहुत आते थे। तो एक ही बात पूछती हूँ कि भाई ये बता दो। उनको ये नहीं कहते कि आपके स्वभाव में क्यों क्या है उसका निरीक्षण करो, उनको पता ही नहीं है स्वभाव क्या है, निरीक्षण क्या है, तो इधर कहना भी बेकार है। ये पूछते हैं कि अच्छा भाई ये बताओ पहले से कोई अंतर है? कहते हाँ पहले से तो है। तो भाई सुनने से पहले कौन सा ज्ञान होगा? परोक्ष। तो क्या एकदम हमारी मनोवृत्तियां सधेंगी? ये सोचना समझना बिल्कुल गलत है। भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कह दिया कि तत्वज्ञानी को अनेक जन्म लग जाते हैं परम सिद्धि की प्राप्ति में। कहा संसार की सिद्धियां तो आप जल्दी प्राप्त कर लेते हो, पर तत्व ज्ञान में अपने को इसको मरुभूमि देख करके इसको त्यागना पड़ेगा ज्ञान से। स्वरूप से तो व्यवहारिक सत्य है, आपको पूरा पाठ करना है, उल्टा जानकार का व्यवहार धीरे धीरे सध जाएगा। तो पहला है, दो प्रकार का ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान हमने कितने मंत्र सुने होंगे। जिस गुरु के पास गए पहले उन्होंने मंत्र दिया, आप में से भी लेके बैठे होंगे कोई। तो वो परोक्ष ज्ञान था, है तो परमात्मा का ही नाम। कहते हैं नाम दान दे दो, नाम दान दे दो, मतलब आप ऐसा दान दो सबसे महान नाम का। तो नाम तो हमें मिले, पर नाम जिसका है उसको नहीं दिखाया, नामी नहीं मिला। हमें नाम तो मिले पर नामी नहीं मिला। जिसका नाम था उसके दर्शन नहीं किए, इसलिए वो पक्का नहीं हुआ। वो परोक्ष ज्ञान रह गया, सुना सुना रह गया। भले वो नाम वाला नामी हमारे बीच में ही बैठा हो, अगर हम उसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। परोक्ष ज्ञान है। आ रही है बात समझ में परोक्ष ज्ञान की? हमने नाम सुना, वो परोक्ष ज्ञान था, है तो परमात्मा का नाम। देखो परमात्मा सर्वम है, लेकिन ना हम उसको जानते हैं, ना ही हम उस नाम से, ना ही हम नाम लेने पर उसको पहचानते हैं। जब जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो हमारे मध्य भी अगर हो तो हम उसको देख नहीं सकते। जबकि पढ़ते सब है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान राम के साधक भी पढ़ते हैं और भगवान कृष्ण के साधक भी पढ़ते हैं, ममैवांशो जीव लोका जीव भूता सनातना। कौन जानता है? किसने प्रश्न किया? लेकिन इसी बात को लेकर के आगे तत्वज्ञानी मिले तो उन्होंने सिर्फ जो नाम हमने लिए थे वो गलत नहीं है, कर्म भी गलत नहीं है। आपको बताया कर्म सकाम से निष्काम हो और नाम से नामी के दर्शन हो, बस आगे चलना है। ये सब श्रेष्ठ है, पर आगे कुछ और है। अब तत्वज्ञानी ने नाम का साक्षात कराया। ओम नाम सभी लेते हैं, आर्य समाज में जाते थे ओम की ही आराधना, ओम का ही नाम। तो आज गुरुदेव ने क्या किया? उस नाम को साक्षात करा दिया कि अकार उकार मकार और तुरिया बता दिया। तो इस प्रकार परोक्ष ज्ञान सुना सुनाया होता है। इसलिए परोक्ष ज्ञान तो सबको हो जाता है यहाँ बैठे हुए, पर अपरोक्ष होता है जो उसमें लग जाता है अच्छी तरह मनन चिंतन में।
भगवान ने गीता के अंदर कहा है, यूं मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। कितनी सुंदर बातें कही, विरोधाभास किया है। सर्वभूत मेरे में, मैं इनमें रहता नहीं। ध्यान से सुनना, कितना विरोधाभास है। पहले कहा सर्वभूत मेरे में है, मैं इनमें नहीं रहता। फिर कहा नहीं है भूत मेरे में, मेरा योग ऐश्वर्य है। तो ये रहस्य युक्त बातें जानना है। फिर यही धुन छाई रहे, उठते बैठते। मन अगर कोई और संकल्प लाए, उतनी देर वो कार्य हो जितनी देर जरूरी है, बस। उसके बाद मन को भगा दो कि तू तो सदा नेगेटिव ही लाएगा, या भूत की बात करेगा या भविष्य की, मुझे वर्तमान में नहीं रहने देगा, इसलिए तेरा काम नहीं है। अब हो गया तेरा काम। तो इस प्रकार परोक्ष ज्ञान सबको हो जाता है, लेकिन परोक्ष ज्ञान ही तो एक दिन अपरोक्ष होगा। परोक्ष ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं और साक्षात करने वाले को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। वो ब्रह्मज्ञानी और वो ब्रह्मनिष्ठ। तो याद रखना, एक दिन ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्मनिष्ठ होता है, एकदम सीधे कोई नहीं हो जाता। इसलिए कुछ भी बुरा ना मानो, केवल मन का निरीक्षण करो। भगवान ने कहा योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिरीक्षण ही करे। मनोनिरीक्षण कार्य है पहला, बस कुछ ना देखो। इसलिए परोक्ष ज्ञान और दूसरा है अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान है सुना सुनाया और अपरोक्ष है उसका साक्षात। तो अब आपको इसमें और बात बताएंगे जो पुस्तक के नहीं है, कि जो हम बोलते हैं इसको वाक्य कहते हैं। परोक्ष ज्ञान में मंत्र है, बताया अभी कि परोक्ष ज्ञान में हमें मंत्र मिले सब गुरुदेव की तरफ से। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान में जब साक्षात कराया गुरुदेव ने, तब महावाक्य दिए। उस समय मंत्र नहीं कहा, महावाक्य कहा। हमने तो सुना ही नहीं था कभी जिंदगी में, ना अपने बुजुर्गों से, ना अपने परिवार पियर ससुराल कहीं नहीं सुना, मित्रों में भी, कि कोई महावाक्य भी मिलते हैं। महावाक्य कब देते हैं गुरुदेव? पहले जगत का साक्षात कराते हैं, जीव का साक्षात कराते हैं, फिर स्वरूप में बिठाते हैं, उसके बाद कहते हैं देख यह तू है तत्त्वम असि। पहले जाते जाते नहीं दे देते, इसलिए फर्क है। मंत्र तो जाते हैं तो मिलता है, जाते ही। लेकिन महावाक्य साधक अंतःकरण जब तक नहीं होता तब तक महावाक्य नहीं मिलता। भले कलयुग में आधा अधूरा अंतःकरणी साधक हो तो भी कृपा हो जाती है कि भाई दोनों काम से ये झाड़ू लगा लगा कर अंतःकरण को साफ करेगा। लेकिन प्रथा यही है, महावाक्य। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि इनको कौन से वाक्य कहते हैं। एक तो है परोक्ष ज्ञान, दूसरा अपरोक्ष ज्ञान, और तीसरा जो सबसे पहले होता है वो सांसारिक ज्ञान। कह दूं, सांसारिक ज्ञान ना होता, भ्रांति ना होती, हम यहाँ क्यों बैठे होते? भ्रांति करके तो बैठे हैं, भ्रांति को तो काटने आए हैं। मैं शरीर हूँ, ये भ्रांति है। मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान है। आत्मा ब्रह्म है, ये साक्षात है। तो यहाँ एक है साधारण वाक्य। संसारी वाक्यों को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। और जो हमें मंत्र तक मिल जाते हैं उनको कहते हैं अवान्तर वाक्य, जिसमें परमात्मा का नाम तो है पर उसका ज्ञान नहीं है। अवान्तर वाक्य। और तीसरे हैं महावाक्य। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक अवान्तर वाक्य है, एक साधारण वाक्य हैं, दूसरे अवान्तर वाक्य हैं और तीसरे महावाक्य।
हम अगर वेदों में भी देखते हैं, वहाँ भी देखो संसारी ज्ञान तो हमें पता ही है, बाहर से आता है, परिवार से आता है, लोगों से आता है, माया से आता है। लेकिन जो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान की बात चल रही है अब, इसको अवांतर वाक्य भी कहते हैं। तो वेदों के अंदर भी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। है कोई परमात्मा, शुद्ध बुद्ध निरंजन। ये भी कहा चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम। कहा ये है कोई व्योमातीत निरंजन, सत्य है, चिद है, आनंद है, सच्चिदानंद भगवान की जय हम लोग भी बोलते थे। तो बताइए, ये है तो परमात्मा का ही नाम, लेकिन अवांतर, अवांतर माने परमात्मा में और जीव में, दोनों में अभी अंतर है, बताता है। अद्वैत नहीं है, यहाँ पर द्वैत है अवांतर वाक्यों में। और संसारी वाक्यों में, संसारी वाक्यों में तो महाद्वैत है द्वैत, वो भी महाद्वैत है, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष। संसार के वाक्यों में जो साधारण वाक्य हैं उनमें भी द्वैत है, अवांतर वाक्यों में भी द्वैत है, जीव और ब्रह्म की एकता नहीं है कि परमात्मा ऐसा है, जगत ऐसा है, अलग अलग। जगत ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वम है, ये बात नहीं है। सिर्फ कहा भाई परमात्मा ऐसा है, कैसा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। ठीक है, तो परोक्ष है, उसकी पूजा करो, उसकी उपासना करो। लेकिन जब तत्व ज्ञानी मिले तो उन्होंने जो अवांतर वाक्य थे, वेदों में ये भी है, 4 महावाक्य वेदों में हैं और एक एक वेद के अंदर एक एक महावाक्य है। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। जब आर्य समाज जाते तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, पूछती थी ये क्यों है, ये एक क्यों है, ये उपनिषद क्या है? कोई आए तो पढ़ेंगे, जो वहाँ के विद्वान या जिसको को गद्दी पर बैठते हैं, कोई आएंगे तो विद्वान आएंगे तो पढ़ेंगे। मतलब जिज्ञासा थी कि भाई ये महावाक्य एक एक ही क्यों है? आपको प्रश्न नहीं होता कि भाई एक एक ही क्यों है, बाकी तो इतना कुछ है, तो महावाक्य एक ही है, हर वेद में एक। और आपको बताएं, भगवान शंकराचार्य जी की कृपा देखो हम सब के लिए कि भगवान कृष्ण का ज्ञान भी खोल दिया और चारों कोनों में 4 महावाक्य स्थापित करके 4 मठ और 4 धाम स्थापित कर दिए हम लोगों के लिए। तो दर्शन करने चाहिए ना। देखो द्वारका गए तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई कैसे हस्तामलक को यहाँ बिठाया था और वहाँ पर गोमती नदी तीर्थ है, उसके साथ साथ जो महावाक्य है वो तत्वमसि है, वेद वहाँ सामवेद है। देखो पश्चिम में जो द्वारका है वहाँ पर सामवेद की बस एक एक वेद को ही वहाँ उसी वेद का प्रचार करना था। इतनी सुंदर व्यवस्था भगवान शंकराचार्य जी ने की। जब मनन करती हूँ बड़ा अच्छा लगता है, वाह गुरुदेव, हमारे को मिलने थे ऐसे युग के महान आत्माएं। तो इनकी कृपा है ना, जो महान आत्माएं हमें समझा गई। तो ऋण तो हम नहीं दे सकते ना इनका। तो इतनी गहरी श्रद्धा जब होती है, जब हम मनन करते हैं कि हम पहले क्या थे, अब क्या हुए, और मिला कितनी, हमें आसानी से दिया पर कितनी मुश्किल से लिया उन्होंने। तो बताया कि इस प्रकार 4 वेद, इधर सामवेद है, इधर ऋग्वेद है, उधर अथर्ववेद है, इधर यजुर्वेद है। चारों वेदों को चारों कोनों में इनकी स्थापना करके
इसका ज्ञान वहाँ दिया गया और अलग अलग विचार, अलग अलग वहाँ पर मठ स्थापित किए गए। लेकिन लक्ष्य क्या था? वह तू है, यही लक्ष्य है। चारों महावाक्यों का क्या अर्थ है? तत्वमसि, वह तू है। अहम ब्रह्मस्मि, शिष्य कह रहा है मैं वह हूँ। फिर वो कह रहा है प्रज्ञानम ब्रह्म, तेरी आत्मा ब्रह्म है। ठीक है, वो कहता है अच्छा, ये जो परे का ज्ञान है, ज्ञान का भी प्रकाशक है, ज्ञाता, यही मेरी आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस प्रकार ये बद्रीनाथ के अंदर जो बद्रिकाश्रम में उस तरफ अथर्ववेद है, अयम आत्मा ब्रह्म है, अलकनंदा तीर्थ है। तो कैसे हमारे ऋषियों ने कृपा की और हम आज उस कृपा को हमें भी बताया जा रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है, जाग जाओ। अपने जीवन की सुंदर यात्रा में कोई अच्छा कार्य जोड़ लो जो सत्य का है। बाकी वो तो आपके पास ही है व्यवहारिक सत्य, वो तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी, उसमें और सुंदर हो जाए यात्रा और सुखद हो जाए, उसका ये प्रयास भी है। तो आज इतना ही लेंगे कि कितने कहाँ तक बात रुकी। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष में महावाक्यों की बात आ गई कि 3 प्रकार के वाक्य हैं। पहला साधारण संसारी, दूसरा अवान्तर और तीसरा महावाक्य। ठीक है, हरि ओम शांति।